हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कन्फर्मेशन ऑफ ACH। ACH क्या है? ACH आपका एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, माफ करना, रिसेप्टर बार बार निकल रहा है। ACH is a neurotransmitter of parasympathetic nervous system। पढ़ेंगे ACH जो होता है, ACH मानना, ACH जो होता है, कंफर्मेशन देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं? कंफर्मेशन देख रहे हैं ऑफ ACH, दैट इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? तो ये रहा है इसके पूरे के पूरे कंफर्मेशन। 1 2 3 4 5 6 7 आणि ओके, इतना है, टोटल 7 है। स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहले सिनक्लिनल। सिनक्लिनल, सिनक्लिनर जिसको गौशे भी बोलते हैं और स्क्रू भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो सीन क्लीनल क्या होता है देखना। अब एक चीज देखना, सीन क्लीनल अब होता क्या है यहाँ पर देखना। हम लोग ने ACH कैसे बनाया था आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बना देता हूँ। देखो, हम लोग ने ACH बनाया था यूं, ये देखो। क्या किया था हम लोग ने? एसिटिल ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एसिटिल ग्रुप लेंगे और एसिटाइल ग्रुप से हम लोग क्या डालेंगे? इथिलीन ब्रिज। इसको इथिलीन ब्रिज बोलते हैं। और फिर उससे नाइट्रोजन, ये तीन CH3 लगेंगे साथ में, ठीक है। ये हमारा रहेगा ACH, दैट इज एसिटाइल कोलिन। अब इसी को हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? गौशे के थ्रू बनाएंगे। गौशे मीन्स, सॉरी, मतलब कन्फर्मेशन बनाएंगे। तो ये हम लोग ने मिथिलीन ब्रिज बनाया था, ये इसको 1 कार्बन देंगे, इसको 2 कार्बन देंगे। अब आपको क्वेश्चन है कि इसको Q1 और इसको Q2 जो नाइट्रोजन के पास में होता है, इसको, ये एक ही आएगा, सॉरी, हाँ, देखो ये नाइट्रोजन है, इसी के पास में ये कार्बन है, और ये सॉरी, आपको पेन से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये हमारा ब्रिज है, ये प्लस, ये रहा मिथाइल ग्रुप्स, और ये रहा ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, इसको अल्फा, इसको बीटा। अब क्यों इसको अल्फा बीटा, आपको क्वेश्चन है, ये आपको बताना कमेंट्स में कि क्यों इसी को 1 दिया, इसको भी तो 1 दे सकते जो एसिटाइल ग्रुप के पास में है। देखो, लेट मी टेल यू, see here, this nitrogen onium ion, this nitrogen near to the carbon, carbon near to this nitrogen onium ion is written as 1 carbon, first carbon या alpha carbon। और ये adjacent to first carbon there is ये second carbon known as, also known as beta carbon। तो why it is so named? Tell me in the comments box and let me know in the comment box, and further discuss in the next class। okay, तो स्टार्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये हमारा सीन क्लीनर। सीन क्लीनर क्या होता है भैया? सीन क्लीनर क्या होता है? सीन क्लीनर जब नाइट्रोजन, अब ये देखो, मैं उसको बनाने का सिखा रहा था ना, आपको बनाना सिखा देता हूँ, तो फिर आपको समझेगा नहीं, आगे का जितना भी स्ट्रक्चर है आपको समझेगा नहीं। लेट मी टेल यू। तो ये देखो, जो नाइट्रोजन, ये ध्यान से सुनना, ये नाइट्रोजन है, इसके 3 ग्रुप है, ये प्लस चार्ज है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हमारा ये रहा बॉन्ड, ये रहा CH3। ये पूरा था ओवरऑल स्ट्रक्चर। इसको और इसको हम लोग लेके बना रहे। ये रहा हम लोग का फर्स्ट कार्बन, इस पे नाइट्रोजन जुड़ा है 3 के साथ, और ये दोनों हाइड्रोजन। वैसे सेम हम लोग को बनाना है फॉर द ग्रुप CH3। सॉरी, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे? O CO CH3 आपको ये लिखना है, और इसका भी दोनों हाइड्रोजन बना दो। तो ये हमारा पहला है। तो पता चला, इसको फर्स्ट कार्बन लिख रहे, इसको सेकंड कार्बन लिख रहे कंफर्मेशन में। पता चल गया कैसे लिखना है? अब बस इसी को ही, इसका ही आगे का ये आई आपके सामने है, ठीक है। वही सब कंफर्मेशन में पहला हम लोग पढ़ेंगे सीन क्लीनर। सीन क्लीनर, और यहाँ का जो सीन क्लीनर है मीन्स 60 और 300, यहाँ पर जो ये क्लीनर है
ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम ही है, ध्यान से सुनना। बस देखो थोड़ा पोजीशन में अलग है, ये इस साइड है, ये इस साइड है। जब ये मीन्स 60 डिग्री का एंगल होता है तब हम लोग इसको बोलते हैं सिनक्लिनल, ओके। या फिर इसको बोलो 300 का बोलते हैं। अगर ऐसे गिनोगे तो 300 का होता है, जो कि ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ देखोगे तो 300, ये दैट इज कितने का है, 60। हाँ, तो यहाँ देखोगे तो ये 60 का है, इसलिए यहाँ 60 लिखा है, यहाँ 300 क्यों लिखा है, ये वाला 300 है। क्लियर है। तो ये रहा सिन क्लीनर स्ट्रक्चर। देखो नाइट्रोजन 60 डिग्री के बीच में, इन दोनों के बीच में 60 का डिग्री का फासला मींस डिफरेंस है। और सिन पेरिप्लेनर जिसको इक्लिप्स या सिसॉइड भी बोलते हैं, जहां पर देखो ये नाइट्रोजन और ये देखो कैसे ग्रुप से, सिन पेरिप्लेनर एकदम पास पास में। सिन क्लीनर वैसे ही सेम 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्लियर है। ये कितना है, 60 डिग्री। वैसे ये सीन क्लिनर जिसको गॉशिया और स्क्रू भी बोलते हैं। और इसके बाद फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखो एंटी क्लीनल का। एंटी क्लीनल के स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, सिन क्लीनर के जस्ट अपोजिट अगर हुआ तो एंटी क्लीनर। देखो 120 का डिफरेंस होता है, 120 एंगल का डिफरेंस होता है। मींस यहाँ से यहाँ 60 डिग्री का घुमा रहे, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री घुमा रहे, फिर यहाँ से यहाँ 60 डिग्री घुमा रहे, फिर यहाँ से यहाँ 60 डिग्री घुमा रहे। तो ऐसा स्ट्रक्चर पूरा चल रहा है और एट द एंड हम लोग को सेम कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में था वो मिल रहा है वापस से। एंटी क्लिनल का देखो 120 डिग्री इनका बीच का डिफरेंस होता है। एंटी पेरिप्लेनर तो है ही, इसको बोलते हैं ट्रांससॉइड सॉइड या एंटी बोलते हैं। यहाँ पर देखो एकदम अपोजिट ग्रुप है। अब मींस ये हम दोनों, इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग चल रहे हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ये और ये। वैसे सिन क्लीनल होगा, एंटी क्लीनल होगा। एंटी क्लीनल देखो ये वैसी जो क्लीनल है उसका एंटी क्लीनल है, ये देखो यहाँ पर। क्लियर है। तो आप 60 डिग्री बनाओ तो आपको पूरा कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो क्वेश्चन बैंक में, दैट इज राइट द कंफर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब कंफर्मेशन के साथ, कंफर्मेशन तो हम लोग ने देख लिया ये सब। अब इसमें से कौन सा ये कंफर्मेशन है जो कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। मींस जो हम लोग पढ़ते हैं एसिटाइलकोलिन में, एक तो दोनों से बाइंड होता है, निकोटिनिक और मस्कैरिनिक दोनों। तो ये जो बाइंड होता है वो कौन सा हम लोग का मींस कौन सा कंफर्मेशन है जो एक्चुअली में बाइंड होता है, हम लोग को वो फाइंड करना है। अब वो फाइंड कैसे किया साइंटिस्ट लोगों ने, वो देखते हैं। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री जो कंफर्मेशन है उसका स्टीरियो केमिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये रहा एसिटाइल कोलिन का, ये रहा स्ट्रक्चर। आपको रिमेंबर करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है। अब ये देखो T2, T2 देखो हम लोग पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग पता करेंगे कि कैसे कौन सा एसिटाइल कोलिन का कंफर्मेशन है जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर या पर्टिकुलर कौन सा रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड कर रहा है तो कौन सा कंफर्मेशन से बाइंड कर रहा है, वो चीज देखना है। तो हम लोग ने देखा शोइंग सिन क्लिनर जिसको गॉशे कंफर्मेशन भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। इन कार्बामोइल मीन्स आपको तो मेन देखो, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको जस्ट ये देखना है कि दैट ये कौन सा, आपको एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पूछेगा, ये तो मैंने आगे के लिए भी बता दिया। आपको एग्जाम में बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो कि जो एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी स्टडी है तो ECH का कौन सा ये कंफर्मेशन सिन क्लिनल या गॉशे कंफर्मेशन बाइंड करता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर के साथ मेनली। क्लियर है। देखो अब साइंटिस्ट लोगों ने टेस्ट कैसे किया, ध्यान से देखना। ये जो कार्बामोइल क्लोराइड एक कंपाउंड लिया, उसका जब हम लोग ने टेट्राहेड्रल, ये देखो डायहेड्रल एंगल देखा। डायहेड्रल एंगल किसके बीच में होता है, OCCC, सॉरी OCCN के बीच में जो एंगल होता है वो T2 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो T2 है +37, देखो ये रहा क्लियर है। ये देखो ये वाला ये किसका डायहेड्रल एंगल है, हमारा एसिटाइल कोलिन का, सिन क्लिनल का। कार्बामोल कोलिन, ये कोलिन क्लोराइड ये कंपाउंड है, इसका जो डायहेड्रल एंगल है वो +178 डिग्री का है, जो एंटी पेरिप्लेनर कंफर्मेशन का है। सिन क्लिनल का ये है +77।
जो एंटीक्लिनल है उसका +78, जो एसिटाइल थायोकोलिन आयोडाइड मॉलिक्यूल है उसका है दैट इज 137। क्यों? क्योंकि इसके पास एक बल्की और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर आइटम होता है इसके अंदर। थायो मतलब क्या होता है? सल्फर। तो सल्फर आइटम के कारण और बल्कीनेस के कारण तो इनका जो डायहेड्रल एंगल है वो इतना होता है। फिर एंटीक्लिनल का जो कि है, ठीक है, जो कि एंटीक्लिनल का है। अब एक ट्रांस एसिटो ऑक्सी ये साइक्लोप्रोपाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड है सिमिलर वैल्यू जिसका T2 +137 डिग्री का है ड्यू टू द रिजिडिटी। जो ये देखो यहाँ पर देखो सीस और ट्रांस स्ट्रक्चर में देखो साइक्लोप्रोपाइल ये ग्रुप है, उसके कारण ये कंपाउंड्स का ना रिजिडिटी आती है और उसके कारण इसका जो ये हमारा T2 है दैट इज 137 है जिसको एंटीक्लिनल भी बोलते हैं। तो हम लोग ने जब इसका मतलब पढ़ा क्यों, अब ये पूरा कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन याद रखना, कंक्लूजन, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। कन्फर्मेशनली रिजिड ट्रांस जिसको ACTM भी बोलते हैं, ACTM, ठीक है, जो ट्रांस ACTM है वो सिंथेसाइज किया गया और टेस्ट किया गया जब मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ, तो उसने बताया कि वो एसिटाइल कोलिन से इक्वल या मोर पोटेंट है एट मस्करेनिक रिसेप्टर देन ACH। ठीक है, जैसे ACH मॉलिक्यूल बाइंड करता है मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ, तो उतना ही एफिनिटी से ये ट्रांस ACTM भी बाइंड करता है या उससे ज्यादा पोटेंटली बाइंड करता है। ठीक है, तो रेसिमिक सिस नो मस्करेनिक एक्टिविटी दस। ठीक है, यहाँ पर देखो मेन आपको ये एडिंग याद रखना है, मेन एग्जाम्पल या MCQs पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट है दैट ACH इंटरेक्ट विद मस्करेनिक रिसेप्टर इन इट्स लेस फेवर्ड एंटीक्लिनल कन्फर्मेशन। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, जो एंटीक्लिनल कन्फर्मेशन है उसके लेस फेवर एंटीक्लिनल के साथ ये बाइंड करता है। मीन्स हम लोग ने जब देखा, जब पता किया तो ACH की इंटरेक्ट करता है मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ विथ एंटीक्लिनल कन्फर्मेशन। अब लेस फेवर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि अगर देखा जाए स्टेबल थर्मो एनर्जी वाइज स्टेबल कौन सा है, एनर्जी वाइज सबसे स्टेबल ये ट्रांस पेरिप्लेनर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बल्कि ग्रुप है सबसे अपोजिट है और सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी यहाँ आना चाहिए। तो हम लोग को लगा कि ये होता है, ये स्ट्रक्चर होगा जब वो मस्करेनिक के साथ बाइंड होगा, लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्चुअली देखा तो पता चला कि ये होता है दैट इज एंटीक्लिनल कन्फर्मेशन, वो एक्चुअली जो कि लेस फेवर्ड है वो बाइंड करता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ऑल द कंपाउंड्स वेरी वीक निकोटिनिक एगोनिस्ट। आपको इतना याद रखना है, बस ये वाला ब्लैक लाइन में है वो इतना याद रखना है। पर कई कई जगह पे ना आप देख सकते हो ये भी बताया गया है कि शोइंग सीन क्लीनर कन्फर्मेशन। ठीक है, जो सीन क्लीनर का इसका ये है, आपको बस इतना याद रखना है, ये ब्लैक वाली चीज याद रखना। अगर पूरा भी नहीं समझा तो ठीक है, वो एक्स्ट्रा पार्ट था, ये आपको इतना याद रखना है ब्लैक वाली चीज, क्योंकि ये MCQ जैसे में पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप पढ़ेंगे डायरेक्ट ये एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट। तो ये वाला जो है मस्करेनिक एगोनिस्ट देखेंगे कि मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ कौन कौन से ड्रग है एगोनिस्ट है जो एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, जो एफिनिटी रखते हैं सेम एज एसिटाइलकोलिन और इफेक्ट भी शो करते हैं सेम एज एसिटाइलकोलिन, बिहेव लाइक अ एसिटाइलकोलिन। वो कौन कौन से ड्रग है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो समझे कि नहीं बताना कमेंट्स में। चलिए फटाक से रिवाइज करते हैं। हम लोग ने इस वीडियो में क्या देखा कि जो कन्फर्मेशन है 6 कन्फर्मेशन हम लोग ने एसिटाइलकोलिन का देखा, ये हम लोग ने इस फॉर्म में बनाया। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर ऐसा लाइन वाला था उसको इस फॉर्म में बनाया। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होता है न्यूमन, इसको बोलते हैं न्यूमन फॉर्मूला, न्यूमन प्रोजेक्शन आपको पता होगा। ये इसको जो बोलते हैं ये वाले, मतलब ऐसा था स्ट्रक्चर, अब इसको ऐसा बना दिया, इसको न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब हम लोग इसको ही चेंज करते जा रहे हैं विद द 60 डिग्री रोटेशन करते जा रहे हैं और नए नए स्ट्रक्चर हम लोग को मिलते जा रहे हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ना अपना हाइड्रोजन है। ठीक है, तो वो जो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो यहाँ से आए। ये कार्बन पे एक तो ये ग्रुप जुड़ा है, एक तो 2 हाइड्रोजन जुड़े, फिर ये कार्बन के साथ जुड़ा है, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर ये वाले ग्रुप जुड़े। याद रखना। क्लियर है?
फिर हम लोगों ने पढ़ा डायहेड्रल एंगल, कुछ कुछ कंपाउंड्स के डायहेड्रल एंगल देखा। फिर हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला जो ACH इंटरेक्ट करता है मस्करेनिक रिसेप्टर इन इट्स एंटी क्लीनर कन्फर्मेशन, जो कि लेस फेवर्ड है एनर्जी वाइज। एनर्जी वाइज हम लोग को लगा ट्रांसपेरिप्लेनर आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है, एंटी क्लीनर कन्फर्मेशन आया जब हम लोग ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मस्करेनिक एगोनिस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।